ऑनलाइन होता है, पेपर आउट होता है, अपने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब आउट हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इम्तिहान होता है जी और फिर वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। जी ऑनलाइन होता है, पेपर आउट होता है, अपने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब आउट हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। These are three objectives we are fighting for. Those who want to join, they are welcome. Those who don't want to join, best of luck. हमने इसीलिए तोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस बार जैसे ही आप लोगों ने स्वागत करवाने के लिए कहा फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडर्स बोलने लग रहे थे कि आप लोग जम्मू 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है। ये मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पूछा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडर्स ने ये सवाल रखा है। आर्टिकल 370 का जो मूल प्रोविजंस थे उसमें से 95% तो अपने आप समाप्त हो गए थे। तो आर्टिकल 370 का जो एक विशेष तौर पर राइट्स मिले हुए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो छीन लिए गए। स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। स्टेट को ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। जी किसी तरह से यहाँ के लोगों से जो उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो छीनने के लिए आर्टिकल 370 हटाकर वो आज इन्होंने वे लाए हैं। आर्टिकल 370 हटाने का मतलब ये थोड़ी ना था कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लीजिए, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लीजिए, जी रिमोट से आप सरकार चलाइए। ये किसने कहा था कि आर्टिकल 370 हटा के आप ये करिए? लग रहा है स्टेटहुड को लेकर पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि बहुत जल्दी स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर अभी तक उससे महरूम है। एक समय पर हम लोगों को ताज माना जाता था, आज हमारे पास स्टेटहुड भी नहीं है। किस तरीके से आपको लगता है ये सही है जम्मू कश्मीर निवासियों के साथ? बात ये है कि वापस दिए जाके आपने लिया क्यों है, ये तो बताएं। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द आर्गुमेंट, व्हाई डिड यू कन्वर्ट अ स्टेट इनटू अ यूनियन टेरिटरी? प्लीज एक्सप्लेन। एक सवाल सर आखिरी रखूंगी नौजवानों के लिए। आज हर जगह पर कहा जा रहा था बजट से आए 2 करोड़ नौकरियों के वादा किया गया। जम्मू कश्मीर में भी वैसे वादे बहुत ज़्यादा हुए पर कहीं दूर दूर तक नहीं। क्या ऐसी वजह है, क्या नौकरियां नहीं है सरकार के पास, या क्या ऐसी वजह है कि आजकल रोज़गार ही नहीं रहा है गया है? पहली बात तो ये है, मुझे बताया गया है कि यहाँ नौकरियों के नोटिफिकेशन निकलता है, जी इम्तिहान होता है जी और फिर वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सर। ये यही नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। जी और इसमें पूरा स्कैम एक ही तरह का होता है। जी ऑनलाइन होता है, पेपर आउट होता है, अपने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब आउट हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जी ये हर बीजेपी रूल स्टेट में ये हो रहा है। और मध्य प्रदेश में हमने व्यापम के माध्यम से इसको जो हुआ था स्कैम उसको एक्सपोज नहीं किया था। MP जुगल किशोर शर्मा जो हैं यहाँ के, वो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा सकती। आप मुझे सिर्फ एक सवाल है कि क्या असल में सरकारी नौकरियाँ रह ही नहीं गई हैं? क्या केंद्र में भी नहीं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं, स्टेट्स में नहीं? पहली बात तो ये है कि वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ को भरते क्यों नहीं है? कोई नई पोस्ट आप क्रिएट मत करिए, लेकिन जो पोस्ट हैं वैकेंसीज उनको तो भरिए। SC ST के जो बैकलॉग है उसको भरिए। जी साथ में यहाँ के लोगों को जो एडवांटेज था कि कश्मीर के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, जी वो चली गई। जो लैंड राइट्स थे कि बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन नहीं ले सकता था, अब बाहर के लोग यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी भारत छोड़ो, 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 भारत छोड़ो,